मैं कभी कई चीजें नहीं भूल सकता। बलूचिस्तान में मैं ये पहले भी कह चुका हूं, मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में खुशहाली थी, वहां लोगों के जानवर मरने शुरू हो गए, वो बेचारे वहां से लोग शहरों की तरफ आए, कैंपों में ठहरे। तो मैं एक कैंप में गया, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे ज़हन में मुझे उसकी रात को भुलाने ख्वाब आते थे सोच के कि जो मैंने एक औरत को देखा वहां बाल बिखरे हुए, पागल भरी हुई, रो रही। उसके खामद से मैंने पूछा इसको क्या हुआ? कहता जब खुशहाली शुरू हुई, हमारे जानवर बनने शुरू हुए, तो हमने फैसला किया कि शहर की तरफ जाएं, जो भी बच गया उसको लेके जाएं। तो कहता लेकिन हमारे पास हमारी एक माजूर बेटी थी, हमारे पास उसको ले जाने के बाकी भी बच्चे थे, तो हमें उस माजूर बेटी को छोड़ के जाना पड़ा। और ये माँ अभी भी इसको उस बेटी की चीखें याद आ रही है। जब ये जा रहे थे वो चीखें मार रही थी बेटी। कौन सा माशरा इजाजत देता है अपने इंसानों को इस तरह रखने का? और मैं देखता था यहां ऊपर ईवानों के अंदर ये शरीफ खानदान और वो सरदारी खानदान अरबों रुपए इनके बाहर हैं, पेट इनका भरता नहीं है। एक घर नहीं तो दूसरा घर, पेरिस में, लंदन में। इसका बेटा नवाज शरीफ का 800 करोड़ रुपए के फ्लैट में 1 हाइट पार्क कॉर्नर में लंदन में रहता है। किधर से आया पैसा? क्यों कौम चुप करके तस्लीम करती थी? तो पाकिस्तानियों, मुझे आज खुशी ये कि मुझे नजर आ रही है और मैं इसी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह तूने मेरी दुआ कबूल की और मेरी सारी कौम को जगा दी है। अल्लाह तेरा शुक्र है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने एक कप्तान साहब की पुरानी तकारीर में से एक क्लिप सुना, बलूचिस्तान के वाक़े का वो जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों, बलूचिस्तान का वाक़या एक कुदरती अमल था। उसका अख्तियार ना मुझ में, ना आप में, ना उन लोगों में था जो वहाँ रह रहे थे। मगर कप्तान के दौर इक़्तिदार में एक नौजवान वॉलीबॉल का प्लेयर मोहसिन कत्ल कर दिया जाता है, मगर आज तक उसके कातिल पकड़े नहीं गए। अगर पकड़े भी गए हैं तो बस ऐसे ही खाना पूरी करके उनको छोड़ दिया गया है। खान साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप भी तकरीर किया करते थे ना कि कुफ्र का माशरा चल सकता है मगर जुल्म का माशरा नहीं चल सकता। तो क्या उस माँ के साथ तो जुल्म नहीं है जिसका सिर्फ एक ही बच्चा था, एक ही बेटा था और बाकी गालबन उसकी बहनें बेचारी? आप भी एक माँ के एक ही बेटे थे। माँ के मरने के बाद आपने 4 हॉस्पिटल खड़े कर दिए। आज वो माँ जिसका सिर्फ एक बेटा था वो भी मार दिया गया, मगर उस माँ को इंसाफ दिलाने वाला कोई नहीं। कप्तान साहब कहते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि दजला के किनारे अगर कुत्ता भी मर गया तो उसका हिसाब मुझसे होगा। कप्तान साहब, बात एक ही है, वो मरने वाला भी पाकिस्तान था, मैं भी पाकिस्तान हूँ, आप भी पाकिस्तान हैं। क्यों? आपके दौर इक़्तिदार में, तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में, याद रहे, इंसाफ के दौर इक़्तिदार में एक बंदे के कातिल अभी तक दंदनाते घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं। कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई उनको सज़ा देने वाला नहीं। आखिर क्यों? जुल्म का ये निज़ाम आपके दौर इक़्तिदार में आखिर कब तक? मैं आपको ये बात बार बार याद दिलाता रहूँगा कि आपके दौर इक़्तिदार में ये कत्ल हुआ था और आपको ये इंसाफ दिलवाना पड़ेगा। जो दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं उनसे अर्ज़ है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मोहसिन की आवाज़ बने, मोहसिन के मोहसिन बने।